भगवान कृष्ण का जन्म 3500 ईस्वी पूर्व में मथुरा की एक जेल के अंदर हुआ था, जिस पर कंस नामक एक अत्याचारी राजा का शासन था। वह वृंदावन नामक स्थान पर पालक माता पिता के साथ बड़ा हुआ। जब कृष्ण केवल 14 वर्ष के थे, तब राजा कंस ने एक साजिश रची और उन्हें अपने दरबार में बुलाया, जहां राजा और बच्चे के बीच लड़ाई छिड़ गई। छोटे कृष्ण ने राजा कंस को मार डाला और कंस के अपदस्थ पिता उग्रसेन को फिर से मथुरा के राजा के रूप में स्थापित किया। वह आखिरी बार है जब भगवान कृष्ण ने अपने बचपन के निवास वृंदावन को छोड़ दिया और कुछ दिनों के लिए मथुरा में रहे। वहाँ से वह विभिन्न विषयों और मार्शल आर्ट पर ज्ञान और कौशल हासिल करने के लिए अपने गुरु संत संदीपनी के पास गए। भगवान कृष्ण का बचपन राजा कंस द्वारा उनके जीवन पर खतरनाक जानलेवा प्रयासों से भरा था। वह चरवाहों और दुग्धवालिन के साथ बड़े हुए। इन लड़कियों को वृंदावन गांव में गोपियों के रूप में जाना जाता था। वे एक उत्कृष्ट बांसुरी वादक थे। अपने बचपन के दौरान कृष्ण ने अपने दोस्तों को सिखाया कि कैसे संगीत और नृत्य की कला के रूप में युवा शक्ति की अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग किया जाए। यह नृत्य रूप अभी भी दांडी रास नृत्य के रूप में प्रचलित है। राधा, एक गोपी लड़की, उनकी सबसे उत्साही मित्र और शिष्या थी। 14 वर्ष की आयु तक भगवान कृष्ण ने अपने बचपन का आनंद गीतों, नृत्यों और युवा शरारतों के बीच बिताया। कृष्ण ने जीवन भर वंचित जनता को उनका हक दिलाने के लिए संघर्ष किया। वह वंचित जनता को उनका हक दिलाने के लिए अपना सुख त्याग करके सारा जीवन संघर्ष किया। ऐसा करने के लिए उनको हमेशा उस समय का शक्तिशाली राजनेताओं से संघर्ष करना पड़ा। उनका उद्देश्य था सनातन धर्मों का सिद्धांत एक छत्र के नीचे ले आना। उन्होंने पांडव राजा युधिष्ठिर को एक न्यायपूर्ण राज्य स्थापित करने के लिए संरक्षण दिया, जहां गरीब से गरीब को भी सम्मानपूर्वक जीने का मौका मिला और केंद्रीकृत सनातन धर्म सिद्धांतों के वाहन के माध्यम से न्याय पद्धति स्थापित हुआ। उनके समय में मगध पर एक शक्तिशाली अत्याचारी राजा जरासंध शासन कर रहा था। राजा कंस जरासंध का दामाद था। कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए जरासंध ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा से घुड़सवार आक्रमणकारी जनजाति के एक विदेशी नेता काल जावन को आमंत्रित किया। उसने अपनी सेना के साथ हिंदू कुश पर्वत दर्रे को पार किया और मथुरा में कृष्ण पर हमला किया। कृष्ण ने एक से एक लड़ाई में काल जावन को मार डाला। हालांकि जरासंध ने भगवान कृष्ण के अनुयायियों पर लगातार अत्याचार, हत्या, अपंगता और कैद किया। दुष्ट राजा ने बार बार मथुरा पर कब्जा कर लिया। उन्होंने नरसंहार के इरादे से एक बड़ी सेना तैनात करके आवश्यक खाद्य आपूर्ति को रोक कर दिया। कई बार भगवान कृष्ण ने बहादुरी से युद्ध किया और राजा जरासंध को हराया। हालांकि कृष्ण को एहसास हुआ कि राजा जरासंध के धन और संसाधनों की असीमित आपूर्ति की तुलना में उनके पास कम संसाधन थे। उसने पाया कि राजा जरासंध की विशाल सेना को समाप्त करने के लिए उसे 300 वर्षों की आवश्यकता होगी। परिस्थितियों में भगवान कृष्ण ने मथुरा के गरीब जनता को रक्तपात से बचाने का फैसला किया और
अपने अनुयायियों के साथ एक लंबी यात्रा की ओर भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर पहुंच गए। वहां उसने द्वारका नगर की स्थापना की। उन्होंने वंचित जनता के लिए न्याय स्थापित करने के लिए अपने राज्यों के कई अत्याचारी राजाओं को अपने अधीन कर लिया, लेकिन खुद कभी सिंहासन पर कब्जा नहीं किया। उन्होंने इसे हमेशा देश के लोगों को वापस दिया। कई वर्षों के बाद जब वे 52 वर्ष के थे, तब उन्होंने महाभारत के युद्ध के बाद वृंदावन की यात्रा की। जब वे वृंदावन वापस आए तो आम जनता ने उत्साहपूर्वक उनके रथ के घोड़ों को उतार दिया और रथ को स्वयं खींच लिया। आज तक दुनिया भर के हिंदू भगवान कृष्ण की वृंदावन की इस छोटी यात्रा को रथ उत्सव के रूप में मनाते हैं। भगवान कृष्ण को अक्सर तीव्र गतिविधि के बीच देखा जाता था, लेकिन वो हमेशा शांत और अनासक्त रहते थे। उन्होंने सभी कष्टों को अपने ऊपर ले लिया और उनके जीवन के लिए सबसे गहरी उत्तेजना और खतरे के सामने कमजोर वंचितों के साथ खड़े रहे। प्राग ज्योतिषपुर में एक दुष्ट राजा था जिसने अपनी सेवा के लिए 1600 युवतियों को बंदी बनाया था। उसने अपने राज्य के लोगों को अत्यधिक कष्ट दिए। जनता ने भगवान कृष्ण से राहत की अपील की। भगवान कृष्ण ने प्राग ज्योतिषपुर के राजा से युद्ध किया और उनका वध किया। उसने पराजित राजा के पुत्र को राज्य वापस दे दिया। 1600 महिलाओं को मुक्त कर दिया गया, लेकिन यह सवाल उठा कि उन्हें कौन खिलाएगा और उनके सम्मान की रक्षा कौन करेगा। इन दुर्भाग्यपूर्ण कैद महिलाओं के जीवन और सम्मान की रक्षा के लिए कृष्ण ने एक सार्वजनिक समारोह में घोषणा की कि उस दिन से सभी लोगों को इन महिलाओं को भगवान कृष्ण की पत्नियों के रूप में मानना चाहिए और उनके रखरखाव सुरक्षा प्रदान करना चाहिए और भगवान कृष्ण की पत्नी होने के कारण सम्मान का भुगतान करें और इनमें से किसी भी महिला के साथ कोई भी गलत काम भगवान कृष्ण से मौत की सजा को आमंत्रित करेगा। भगवान कृष्ण के इनमें से किसी भी महिला के साथ कभी शारीरिक संबंध नहीं थे। आज तक कोई भी हिंदू महिला संकट में भगवान कृष्ण को अपना पति और रक्षक मानती है और उसे सांत्वना मिलती है। भगवान कृष्ण पृथ्वी पर सबसे महान इंसान थे। वह सबसे दयालु और प्रेमपूर्ण चरित्र, एक शानदार विद्वान, महान गणितज्ञ, महान वैज्ञानिक, महान कलाकार और एक आकर्षक बांसुरी वादक थे। वह इंसानों में सबसे मजबूत एक राजनेता और एक योद्धा थे जिन्हें कभी किसी ने नहीं हरा पाया। भगवान कृष्ण हमेशा जनता के व्यक्ति थे और वे बहुत ही सरल जीवन जीते थे। हिंदुओं का मानना है कि भगवान कृष्ण ईश्वर के अपने अंश हैं। भगवान ने अपने अंश भगवान कृष्ण को सभी प्रकार के कष्टों को भोगने के लिए हिंदुओं के पास भेजा ताकि आम जनता के कष्ट कम हों। वर्ष 3430 ईस्वी पूर्व वह एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। दूर से उसके गुलाबी पैरों को देखकर एक शिकारी ने उन्हें लाल पक्षी समझ लिया और एक जहरीले तीर को निशाना बनाया जिसने उनके पैरों को छेद दिया। शिकारी को अपनी गंभीर गलती का एहसास हुआ और वह दुखी था और आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे एक मुस्कान के साथ आशीर्वाद दिया और जल्द ही अपना नश्वर जीवन छोड़ दिया। भगवान कृष्ण की विभिन्न रूपों में पूजा की जाती है। वह पुरुषों और महिलाओं का पसंदीदा आदर्श हैं। बच्चों के साथ साथ वयस्कों का भी आदर्श हैं। वह सबसे न्यारा सन्यासी और एक सबसे अद्भुत गृहस्थ थे। उनके पास एक राजा की सारी शक्ति और धन था और साथ ही
वह सबसे अनुकरणीय ताग के बीच में रह रहे थे। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद 3430 ईस्वी पूर्व में समुद्र के नीचे भूकंप के कारण समुद्र से एक बहुत ही उच्च ज्वार की लहर द्वारका और अरब सागर के एक विशाल तट को बहा ले गई। भगवान कृष्ण ने गीता में वादा किया है, मैं फिर से जन्म लूंगा जब भी अन्याय और बुरे कर्मों की राजनीति को साफ करने और एक राज्य की स्थापना करने की आवश्यकता होगी जहां सभी पुरुष और महिलाएं सम्मान और सम्मान के साथ रहेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण ने गीता में वादा किया है, मैं फिर से जन्म लूंगा जब भी अन्याय और बुरे कर्मों की राजनीति को साफ करने और एक राज्य की स्थापना करने की आवश्यकता होगी जहां सभी पुरुष और महिलाएं सम्मान और सम्मान के साथ रहेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म योग कड़ी मेहनत से उपलब्धि, ज्ञान योग ज्ञान की खोज के माध्यम से उपलब्धि से श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि ईश्वर सर्वोच्च और अविभाज्य है जिसका कोई आदि और कोई अंत नहीं है। ईश्वर सभी कारणों का कारण है।